तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिस्ट्री क्लासेस, द स्वीटेस्ट फॉर्म ऑफ बायोलॉजी। अब बारी है बायोलॉजी से इश्क मोहब्बत करने की, अब बारी है बायोलॉजी का थोड़ा फील देने की। चलिए तो शुरू करते हैं लेक्चर। चलो भाई शुरू करें। ओके, सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिस्ट्री क्लासेस। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे एक नया चैप्टर जिसका नाम है भाई बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेस। क्या है भाई चैप्टर का नाम? चैप्टर का नाम है बायोटेक्नोलॉजी ओके एंड प्रिंसिपल एंड प्रोसेस। बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेस या प्रोसेसेस, कुछ भी बोल दो भाई, ठीक है। ओके, क्या है चैप्टर, कैसा है ये चैप्टर, क्यों पढ़ रहे हैं ये चैप्टर, बिल्कुल आज की इस क्लास में हम सब कुछ समझेंगे। अगर मैं क्लियरली बोलूं तो आज हम इस चैप्टर का फील लेंगे भाई, है ना, क्योंकि अपना सिंपल सा सिद्धांत है भाई, और आपका भी होना चाहिए। जब तक चैप्टर से फील ना मिल जाए, जब तक चैप्टर को एकदम छू के एकदम महसूस ना कर लो ना भाई, तब तक मत पढ़ना। क्यों? मजा नहीं आएगा। जब तक जीवन में मजा नहीं आएगा तब तक पढ़ाई अच्छे से नहीं होगी, है ना। सिंपल सी बातचीत है। तुम्हारे दोस्तों का फोन आता है, तुम घड़ी देखते हो क्या कितनी देर बात कर रहा है, उधर से मम्मी की आवाज आ रही है, पापा की आवाज आ रही है, पर तुम, है ना भाई, बल उधर से मम्मी बोली बेटा आ जाओ, हाँ भाई, मम्मी बस 5 मिनट, हाँ भाई बोल तू, है ना। उधर से पापा का आवाज है बेटा आ जाओ, पापा बस 5 मिनट, है ना। तुम पर बात करते रहते, क्यों? क्योंकि तुम्हें मजा आ रहा है। तुम घड़ी नहीं देखते, नोटिस कर, अरे भाई 4 घंटे बात कर लिए अपन ने, क्यों? क्योंकि आपको मजा आ रहा है। और वहीं पर जब तुम पढ़ने बैठते हो तो 10 मिनट पढ़ने के बाद ही तुम्हें याद आ जाता है, अरे यार वो ये काम करना था मेरे को, अरे यार भूख लग रही है मेरे को, अरे यार ऐसा करना है। क्यों भाई? क्योंकि मजा नहीं आ रहा है। क्लियर बातचीत है भाई। जब तक मजा नहीं आएगा, जब तक फील नहीं लोगे तो बेटा चैप्टर समझ में नहीं आएगा। बहुत क्लियरली बोलता हूं, ठीक है भाई। अच्छा, एक और बात, जो लोग ऐसे हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, भाई कल हमारा एग्जाम है और हमें जल्दी जल्दी पढ़ना है, तो साहब आपको वेरी क्लियर कर दूं, आपको थोड़ा स्पीड बढ़ा के देख सकते हैं, है ना, या फिर आप थोड़ा स्विच कर सकते हैं। मैं आप लोगों के लिए दूसरे लेक्चर्स बना दूंगा, क्योंकि ये चैप्टर्स थोड़े से पहली बार जो पढ़ रहे हो, डिटेल व्यू में डिटेल्ड पढ़ना चाहते हैं, उन लोगों के लिए ये लेक्चर्स है। अगर आपको जल्दी पढ़ना है, या तो आप वीडियो की थोड़ी स्पीड बढ़ा लीजिए, या फिर आप के लिए मैं अलग से लेक्चर्स बना दूंगा। ओके, कोई दिक्कत वाली बातचीत नहीं है। ओके सर, चलो भाई बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। क्या बोलते हैं भाई, देखो चैप्टर का नाम है बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेस। चलो भाई समझते हैं क्या है सर ये बायोटेक्नोलॉजी, व्हाट इज दिस, और क्यों पढ़ा रहे हैं सर हमें, मुद्दा ये भी तो बताओ। पढ़ तो रहे हैं पर क्यों पढ़ रहा है, कोई कारण भी तो होगा। समझो भाई, देखो भाई, द वर्ड बायो का मतलब क्या है? द वर्ड बायो का मतलब सर हमें तो पता ही है। अब इस क्लास तक, अभी तक हमें बायो नहीं पता तो हम क्या ही कर रहे होंगे जीवन में, है ना। समझो भाई, तुम्हें पता होना चाहिए बायो मतलब क्या है, लिविंग। बायो मतलब क्या है, लिविंग। और टेक्नोलॉजी मतलब क्या है? ऑफ कोर्स हमारी टेक्नोलॉजी, टेक की बात हो जाती है जब हम कुछ नॉन लिविंग, अगर मैं कोई ऐसे बोलूं आपसे, कोई नॉन लिविंग चीज से कुछ जनरेट कर दे किसी प्रोसेस के द्वारा, तो उसे हम टेक्नोलॉजी बोलेंगे। एक बहुत सिंपल वे में मैंने डेफिनेशन बनाई कि अगर हमने किसी नॉन लिविंग चीज से या फिर किसी भी चीज से कोई प्रोसेस, उसके अंदर कुछ प्रोसेस करके कुछ जनरेट कर दिया, तो वो क्या हो गया? टेक्नोलॉजी हो गई। जनरली जिसमें हमने क्या अप्लाई कर दिया, टेक अप्लाई कर दिया, उसे बोलते हैं टेक्नोलॉजी। सर लिविंग में टेक्नोलॉजी अप्लाई कर दी, ये कैसी बातचीत हो गई? रोबोट वोट बना दिया क्या भाई? रोबोट लिविंग में थोड़ी ना बनते, रोबोट तो नॉन लिविंग ही थिंग हुई ना भाई। हाँ सर, पर उसके तो फिर सर यहाँ पर हम क्या कर, इंसान के अंदर टेक्नोलॉजी घुसेड़ देंगे, इंसान के अंदर चिप विप तो नहीं डालेंगे, नहीं भाई। फिर क्या करेंगे? समझो, एक्चुअल में हम यहाँ पर टेक्नोलॉजी की हेल्प लेंगे, टूल्स की हेल्प लेंगे, पर बायोलॉजिकली उन्हें यूज करेंगे। सर समझ नहीं आया, थोड़ा डिटेल में समझाओ, अच्छे से समझाओ। समझो भाई, बायोटेक्नोलॉजी का मतलब हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पर बायोलॉजिकल टूल्स को यूज करेंगे और टेक्नोलॉजी का काम लेंगे, साथ लेंगे, और उन दोनों को इंटीग्रेट करके उन्हें यूज करेंगे। सर थोड़ा सा और बताओ। जैसे भाई आप मैथमेटिक्स वालों पे चलते हैं, मैथमेटिक्स वाले इंजीनियर होते हैं, जी हाँ इंजीनियर होते हैं ना भाई। हाँ, क्या करते हैं इंजीनियर? बोले पुल बना रहे हैं, है ना। पुल कैसे बनाते हैं भाई? हथौड़ी चाहिए, जो भी चाहिए, उनके टूल बॉक्स होता है ना, हथौड़ी चाहिए, प्लास चाहिए, पाना चाहिए, नट चाहिए, फेविकॉल चाहिए चिपकाने वाला, एक्सेट्रा आइटम, ये सब उनके टूल्स है ना भाई इंजीनियर वालों का। तो ये क्या है? ये भाई बायोलॉजी के इंजीनियर है। ये कौन है भाई? ये बायोलॉजी के इंजीनियर है। सर बायोलॉजी लेके भी इंजीनियर बनते हैं? जी भाई बनोगे, देखो कैसे। बायोलॉजी के इंजीनियर तुम क्या बनाओगे? तुम भाई हल्की फुल्की चीजें नहीं बनाओगे, पुल वुल। तुम क्या बनाओगे? तुम बनाओगे डीएनए। क्या बनाओगे? बोले सर डीएनए बनाएंगे। हाँ,
डीएनए कंस्ट्रक्ट कर सकते हो आप, डीएनए में चेंज करोगे। तुम क्या करोगे, तुम्हें डीएनए मिला, डीएनए को तोड़ा, फिर डीएनए में जोड़ा, ऐसे काम करोगे। सर ये कैसे करेंगे, टेक्नोलॉजी की हेल्प से। डीएनए क्या है, बायोलॉजी, लिविंग मॉलिक्यूल। तो हम लिविंग मॉलिक्यूल्स के अंदर टेक्नोलॉजी अप्लाई कर रहे हो। कहीं ना कहीं एक रफ आइडिया आई होप मैं दे पाया। मतलब तुम इंजीनियरिंग का ही काम कर रहे हो। मान लो डीएनए में तुम्हें एक डीएनए है, मानो ये डीएनए है, ये डन 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 डन, ये डीएनए है, ये डीएनए, ये डीएनए है, ठीक है भाई। अब तुम्हें क्या करना है, इस डीएनए में मान लो ये एक और डीएनए, एक और डीएनए। भाई अब मैं ऐसा एग्जांपल ले रहा हूँ, ऐसा डीएनए होता नहीं है ना। मान लो एक और डीएनए है, ये वाला डीएनए कैसे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ मैं, ये जिगजैग है। अब तुम्हें क्या करना है, ये वाला डीएनए इसको मिक्स करना है। तुमने इसको यहाँ से काटा, ठीक है, तो ये काटा और इस वाले में यहाँ पर ये वाला जोड़ दिया, इस वाले में ये वाला यहाँ पर जोड़ दिया। क्या हुआ, टेक्नोलॉजी तो लगी, पर काटने उसमें कैसे, ये टेक्नोलॉजी लगेगी। यहाँ पे आप कुछ बायोलॉजिकल टूल्स लगेंगे, कुछ मॉलिक्यूलर टूल्स लगेंगे। तो ऐसे करके आप काम कर रहे होंगे यहाँ पर काय में, यहाँ पे बायोटेक्नोलॉजी में। ओके सर, थोड़ा थोड़ा एक रफ आइडिया तो आया, बाकी अपन पढ़ेंगे तो और डिटेल में आइडिया लेंगे, ठीक है। चलो ओके सर, समझ गए। अच्छा, अब प्रिंसिपल एंड प्रोसेस का मतलब क्या है भाई, प्रिंसिपल तो आप समझते ही होंगे, है ना, सिद्धांत की बात हो रही है। बस अंतर ये बेटा, बायोटेक्नोलॉजी के सिद्धांत यहाँ पर परंपरा, प्रतिष्ठा और अनुशासन में से कुछ भी नहीं होते। बायोटेक्नोलॉजी के क्या सिद्धांत है, बायोटेक्नोलॉजी के सिद्धांत अभी आपको पता चलेंगे। दो प्रिंसिपल होते हैं जिन पर बायोटेक्नोलॉजी काम कर रही होती है, जो कि अपन अभी पढ़ेंगे। प्रोसेस, ये बायोटेक्नोलॉजी के अभी मैंने बोल तो दिया कि डीएनए काटा पोटी करेंगे, ऐसा तोड़ेंगे जोड़ेंगे, डीएनए बनाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, पर करेंगे कैसे, तो वो पूरा प्रोसेस भी पढ़ेंगे। तो बायोटेक्नोलॉजी के सिद्धांत क्या है और बायोटेक्नोलॉजी के प्रोसेस क्या है, ये हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में, जिससे हमें पूरा बायोटेक्नोलॉजी डिटेल में समझ आ जाएगा। क्या आपको सारा आउटलाइन क्लियर हुआ, बिल्कुल क्लियर हुआ होगा। फटाफट अपन आगे बढ़ते हैं। चलो भाई, आप बायोटेक्नोलॉजी को एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले एनसीईआरटी बोलती है कि बिल्कुल सबसे पहले बायोटेक्नोलॉजी को एक्सप्लेन करना ज़रूरी है, तो बोले कर लेते हैं। कौन सी बुरी बातचीत है, क्या बोलते हैं, बायोटेक्नोलॉजी। चलो भाई, बोलते हैं ये जो बायोटेक्नोलॉजी है, बोलते हैं जो बायोटेक्नोलॉजी है, इसके अलग अलग व्यू आए, अलग अलग व्यू। मतलब पहले अपन बात करेंगे ट्रेडिशनल व्यू। ट्रेडिशनल व्यू मतलब पुराने समय में लोगों को बायोटेक्नोलॉजी से क्या समझ आता था। बोलते थे पहले के समय में बायोटेक्नोलॉजी का ट्रेडिशनल व्यू ये था कि जो ऑर्गेनिजम्स हैं उन्हीं की नेचुरल एबिलिटी से जो हो रहा है काम, उसे बोलेंगे अपन क्या, बायोटेक्नोलॉजी। जैसे कि सर नहीं समझ आया, जैसे कि हमने हमारे पिछले ही लेक्चर्स में पढ़ा माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर में लैक्टोबैसिलस नाम का एक बैक्टीरिया था, जो क्या कर रहा था, जो दूध से दही बना रहा था, मिल्क से कर्ड बना रहा था। कैसे बना रहा था, उसकी एबिलिटी थी प्रोटीन कोएगुलेशन करके, है ना, प्रोटीन कोएगुलेट करता था मिल्क का और दूध से दही बना रहा था। हाँ, तो उन्होंने बोला ये एक बायोटेक्नोलॉजी है। उन्होंने क्या बोला, ये एक बायोटेक्नोलॉजी है। मतलब ट्रेडिशनल व्यू का सिंपल सा कहना ये था कि हम उन्हीं ऑर्गेनिजम्स का, जो ऑर्गेनिजम्स हैं उन्हीं की जो एबिलिटीज हैं, उनकी जो एबिलिटीज हैं, उनसे वो जो प्रोडक्ट जनरेट कर रहे हैं, उसी को उन्होंने क्या बोला बच्चे, उसी को उन्होंने बोला ये था ट्रेडिशनल व्यू ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। क्या था ट्रेडिशनल व्यू, कि ऑर्गेनिज्म जनरेट प्रोडक्ट्स फ्रॉम देयर एबिलिटी, है ना भाई। ऑर्गेनिज्म क्या कर रहे हैं यहाँ पे, ऑर्गेनिज्म यहाँ पर प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, चीजें बना रहे हैं उनकी एबिलिटी, खुद की नेचुरल एबिलिटी को इस्तेमाल करके भाई। ठीक है, ठीक है सर, समझ गए। फिर कुछ लोग आए, कौन आए, मॉडर्न लोग आए भाई, है ना। फिर आया मॉडर्न व्यू। क्या आया भाई, मॉडर्न व्यू है। क्या बोला मॉडर्न व्यू, मॉडर्न व्यू ने सिंपल बोला कि रुको 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 रुको, गलत बात। बोले क्यों, बोले वो तो उनकी नेचुरल टेंडेंसी हुई ना। हाँ सर सही है, ये नेचुरल टेंडेंसी को थोड़ी ना बोलेंगे। तो बोले फिर क्या बोलेंगे, बोले बायोटेक्नोलॉजी का मतलब हमने ऑर्गेनिज्म में कुछ मॉडिफिकेशन करा। क्या करा, ऑर्गेनिज्म में कुछ मॉडिफिकेशन करा, मतलब हमने ऑर्गेनिज्म में जेनेटिक मॉडिफिकेशन करा और उस जेनेटिक मॉडिफिकेशन के हेल्प से वो ऑर्गेनिज्म ने हमारी हेल्प करी। क्या बोला कि जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, जेनेटिक और मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, है ना। बहुत सिंपल वन लाइनर्स दे रहा हूं मैं, प्रोडक्ट्स एंड
सर्विसेज। मतलब दोनों में डिफरेंस क्या है, पहले वाले ने बोला जो नेचुरल एबिलिटी है उससे जो प्रोडक्ट बन रहा है ना, जैसे कि इन्होंने बोला लैक्टिक एसिड जो है, ये लैक्टिक एसिड जो ये आपका बैक्टीरिया है जो दूध से दही बनाता है, लैक्टोबैसिलस, ये लैक्टोबैसिलस जो बैक्टीरिया है ये जो दूध से दही बना रहा है, बोले ये बायोटेक्नोलॉजी, ये इसकी बायोटेक्नोलॉजी। ये कौन बोला, ट्रेडिशनल व्यू वाले बोले। मॉडर्न व्यू के वाले क्या बोले, बोले कि जैसे कि जो दूध से दही बन रहा था वो बन रहा था मान लो 1 घंटे के अंदर। कैसे बन रहा था, 1 घंटा लगता था उसमें दूध से दही बनने में। अपन ने क्या करा, उसके अंदर कुछ जेनेटिक मॉडिफिकेशन डाला, कुछ चेंज करा उसके अंदर, है ना, कुछ ऐसा जीन में चेंज करा, है ना बेटा, जीन में चेंज करा, कुछ ऐसा जीन में चेंज करा, कुछ जेनेटिक ऐसा चेंज करा कि अब वो दूध से दही तो बना रहा है, पर वो कैसे बना रहा है, 1 मिनट के अंदर बना रहा है। तो बोले ये है बायोटेक्नोलॉजी। बोले वो जो 1 मिनट में बना रहा है वो बायोटेक्नोलॉजी है। समझ आया। मॉडर्न में क्या बोली, वो जो 1 घंटे की जगह 1 मिनट में दही बना रहा है, दैट इज बायोटेक्नोलॉजी। ये क्या बोले, बोले जो दूध से दही बना रहा है वो बायोटेक्नोलॉजी है। 1 घंटा 1 मिनट से हमें कोई फर्क नहीं पड़ा। समझ आया। फिर अब दोनों व्यू को देखा गया कि यार देखो दोनों व्यू ने अपने अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया, पर असल डेफिनेशन क्या है। फिर कौन है साहब, फिर आए यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। कौन है ये लिख लो एक बार फटाफट, इसके बाद बता रहा हूं आगे की बात। कर लो भाई, खींच लो स्क्रीनशॉट खींच लिया, चलो भाई आ जाओ। फिर कौन है भाई, फिर आए यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। कौन है भाई, EFB। कौन है, EFB। EFB, यहां पर E मतलब यूरोपियन, F मतलब फेडरेशन, बी मतलब बायो टेक्नोलॉजी। ओके सर समझ गया। यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। बोले साहब समझो समझो, क्या बोले, समझो समझो। आप गलत बोल रहे हो। और मॉडर्न वाले से क्या बोले, आप भी गलत बोल रहे हो। तो मॉडर्न वाले बोले ऐसा थोड़ी ना होता है, हम गलत बोल रहे हैं। ट्रेडिशनल वाले हाँ ऐसा भी नहीं होता, हम गलत बोल रहे हैं। फिर इन्होंने बोला सही कौन बोल रहा है, बोले आप भी सही बोल रहे हो और आप भी सही बोल रहे हो। तो फिर गड़बड़ हो गई। फिर दोनों बोले अभी आपने हमें गलत बोला, अब आप हमें सही बोल रहे हो, ये कैसी बातचीत हुई। फिर इन्होंने कहा समझो, अगर आप दोनों के व्यू को मिला दें तो एक्चुअल में बायोटेक्नोलॉजी आएगी, पर अगर आपको अकेले अकेले पॉइंट ऑफ व्यू दूं तो अकेले आप भी गलत हो, अकेले आप भी गलत हो, पर अगर आप साथ में आ जाओ तो आप दोनों सही हो। मतलब सर हम नहीं समझे, आप हमें सरल भाषा में समझाओ। इन्होंने बोला ट्रेडिशनल व्यू एंड मॉडर्न व्यू एक साथ रखते, मतलब दूध से दही बनना और 1 मिनट में बनना, ये पूरे को अपन क्या बोलेंगे यहां पर, इस पूरे को बोलेंगे अपन बायोटेक्नोलॉजी। मतलब इन्होंने बोला इट इज द इंटीग्रेशन, और एक अच्छी डेफिनेशन दी है इन्होंने EFB ने, इट इज द इंटीग्रेशन ऑफ नेचुरल साइंस। नेचुरल साइंस मतलब समझ रहे हो, नेचुरल साइंस मतलब समझ रहे हो। हाँ सर, नेचुरल साइंस मतलब उसकी जो ट्रेडिशनल व्यू था, मतलब उसकी नेचुरल एबिलिटी जो ऑर्गेनिज्म करता है ना, जो नेचुरल साइंस हम पढ़ रहे हैं, इट इज द नेचुरल साइंस ऑफ ऑर्गेनिज्म, सेल्स, पार्ट्स देयर ऑफ, मॉलिक्यूलर एनालॉग्स। समझा रहा हूं भाई, 1 मिनट रुक जाना। फॉर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। क्या बोला इन्होंने, बायोटेक्नोलॉजी एक बढ़िया डेफिनेशन दी कि नेचुरल साइंस ऑफ एक ऑर्गेनिज्म का जो नेचुरल साइंस है, मतलब उसकी जो नेचुरल एबिलिटीज है जो वो ऑलरेडी करता है, उसका किसके साथ इंटीग्रेशन कर रहा है। इंटीग्रेशन मतलब मिलाव कर रहा है उसके पार्ट्स, उसके सेल के साथ, या उसके पार्ट्स देयर ऑफ, मतलब सेल के पार्ट्स की बात हो रही है, सेल के पार्ट्स। मॉलिक्यूलर एनालॉग्स का मतलब यहाँ पर क्या है बच्चे, यहाँ मॉलिक्यूलर एनालॉग्स का मतलब है मॉलिक्यूलर टूल्स। क्या है भाई, मॉलिक्यूलर टूल्स है ना, अलग अलग टूल हथियार इस्तेमाल करेंगे अपन, ठीक है। प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, जो भी प्रोडक्ट और सर्विसेज हमारे लिए होती है, हम हमारे बेनिफिट के लिए कर रहे हैं, है ना। ऑफ कोर्स की बात है। इन्होंने बोला मॉलिक्यूलर टूल्स, सेल्स, सेल के पार्ट्स और नेचुरल एबिलिटी उस ऑर्गेनिज्म की, इन सबको मिलाकर जो बनता है वो होता है एक्चुअल में क्या, बायोटेक्नोलॉजी। देखो हमने क्या बोला, ट्रेडिशनल व्यू, मॉडर्न व्यू। मॉडर्न व्यू ने क्या बोला, ट्रेडिशनल व्यू तो दिख गया नेचुरल साइंस। मॉडर्न व्यू ने क्या बोला, जेनेटिकली मॉडिफिकेशन करना। जेनेटिकली मॉडिफिकेशन कैसे करेंगे, कोई भी चीज़ का जेनेटिक मॉडिफाई करना है तो क्या होता है, मॉडिफाई करने के लिए करना पड़ता है, तोड़ना है, जोड़ना है। किसी चीज़ को मॉडिफाई कैसे करते हैं, जैसे एक कार है उसे मॉडिफाई करना क्या करेंगे, या तो उसमें कुछ नया जोड़ेंगे, या पुराना हटा के कुछ नया जोड़ेंगे, या कुछ हटा देंगे,
तीन ही तरीके, या तो पुराना कुछ हटा दो अकेला, या तो उसमें अकेला कुछ नया जोड़ दो, या फिर पुराना हटा के कुछ नया जोड़ दो। तीन तरीके हैं, है ना। तो तोड़ना और जोड़ना ही काम है। तो कैसे करेंगे, तोड़ेंगे जोड़ेंगे कैसे, मॉलिक्यूलर टूल्स लेंगे, है ना। क्या क्या तोड़ जोड़ सकते हैं, सेल्स ले सकते हैं, अलग अलग सेल के पार्ट्स ले सकते हैं, और इससे कुछ एक नया चीज बनेगा। उस जिस जो हमें प्रोडक्ट और सर्विसेज मिलेंगे इन सबसे, उसी को हम क्या बोलेंगे, इसी को तो हम बोलेंगे बायोटेक्नोलॉजी। मतलब जेनेटिकली मॉडिफिकेशन वाला हिस्सा ये वाला हो गया, और आपका ट्रेडिशनल व्यू वाला हिस्सा ये वाला हो गया, और इस दोनों को मिला दिया तो आप यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी की डेफिनेशन आई, दैट इज कि भैया द इंटीग्रेशन ऑफ ट्रेडिशनल व्यू अलॉन्ग विद मॉडर्न व्यू नोन एज आपकी बायोटेक्नोलॉजी, जिसे हम एक्चुअल डेफिनेशन कह सकते हैं। आपको समझ आया है ना, अच्छे समझ आया होगा आई होप। इसे फटाफट नोट कर लो, फिर अपन आगे बढ़ रहे हैं भाई। ओके चलो भाई, अब ये तो हो गई हमारी बायोटेक्नोलॉजी की डेफिनेशन, जो कि हमें सर समझ में आ गई है। बहुत ही बढ़िया बात है कि आपको समझ में आ गई है। अब अपन बात करते हैं चैप्टर के आगे। चैप्टर का नाम क्या था, बोले बायोटेक्नोलॉजी पढ़ ली। अगला क्या है, प्रिंसिपल्स। अब प्रिंसिपल्स पढ़ेंगे। क्या पढ़ना है, बायोटेक्नोलॉजी के प्रिंसिपल्स, है ना भाई। बायोटेक्नोलॉजी के प्रिंसिपल्स, बायोटेक्नोलॉजी के अगर मैं प्रिंसिपल की बात करूं, किसकी बात करूं, प्रिंसिपल, है ना। तो भाई प्रिंसिपल को बोलते हैं सिद्धांत, है ना। परंपरा, प्रतिष्ठा, अनुशासन में से यहाँ कुछ नहीं मिलने वाला आपको। यहाँ पे मिलेंगे आपको बायोटेक्नोलॉजी के दो प्रिंसिपल, दैट इज जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड सेकेंड इज बायोप्रोसेसिंग। बायोप्रोसेसिंग या तो बायोप्रोसेसिंग इंजीनियरिंग भी बोल सकते हैं, कोई दुविधाजनक वाली बात नहीं है। ओके, क्या है, जेनेटिक इंजीनियरिंग या बायोप्रोसेसिंग या बायोप्रोसेसिंग इंजीनियरिंग, ये दो है सिद्धांत यहाँ पे। ये दो इज टू आर द प्रिंसिपल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। सर ये क्या है, नाम पकड़ो, आंसर खुद मिलेगा। सर कैसे मिलेगा, देखो जेनेटिक इंजीनियरिंग, इंजीनियरिंग क्या करते हैं भाई, इंजीनियर, फिर बोला ना तोड़ते फोड़ते जोड़ते रहते हैं ना जी सर। जब हम, है ना, दिस टेक्निक इन्वॉल्व, एनसीईआरटी भी लिखती है, दिस टेक्निक इन्वॉल्व ऑल्टरिंग द डीएनए, है ना, ऑल्टरिंग द केमिस्ट्री ऑफ डीएनए और आरएनए, ऑल्टरिंग द केमिस्ट्री ऑफ डीएनए एंड आरएनए। मतलब डीएनए या आरएनए को केमिस्ट्री खराब कर देगी। सर केमिस्ट्री खराब करना मतलब उनके बॉन्ड्स तोड़ के कुछ दूसरे बॉन्ड्स जोड़ देगी, ऐसी बात कर रहे हैं। मतलब हम डीएनए तोड़ के उसमें कोई दूसरा हिस्सा जोड़ देंगे। ऑल्टरिंग द डीएनए और आरएनए, मतलब डीएनए और आरएनए के अंदर कुछ चेंज करने को, इसी को हम बोलते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग। ठीक है, अगला क्या है, बायोप्रोसेसिंग। बायोप्रोसेसिंग मतलब बायो वर्ड का मतलब क्या, लिविंग, प्रोसेसिंग मतलब यहाँ पे किसी प्रोसेस कर रहा है। एक्चुअल में बायोप्रोसेसिंग का अगर मैं आपको बताऊं, बायोप्रोसेसिंग का मतलब यहाँ पर होता है कि हम यहाँ पर किसी नए ऑर्गेनिज्म को बना रहे होंगे, और कैसे बना रहे होंगे, हम उस नए ऑर्गेनिज्म को स्टेराइल कंडीशंस में बना रहे होंगे। क्या बोला मैंने बायोप्रोसेसिंग को आपको, बायोप्रोसेसिंग की अगर मैं आपको बात करूं तो बायोप्रोसेसिंग का मतलब है कि बायोप्रोसेसिंग में हम क्या कर रहे होंगे, बायोप्रोसेसिंग में हम क्या कर रहे होंगे, बायोप्रोसेसिंग में हम यहाँ पर सिर्फ इतना कर रहे होते हैं कि हम यहाँ पर स्टेराइल कंडीशंस के अंदर कुछ नया बना रहे होते हैं, है ना। मेंटेनेंस ऑफ अ स्टेराइल कंडीशन, स्टेराइल कंडीशन समझते हैं, स्टेराइल मतलब जहां पर कुछ भी ना हो, है ना, कुछ भी ना हो, ऐसी कंडीशन मेंटेन करके हमें हमारा डिजायर्ड प्रोडक्ट या कुछ नया प्रोडक्ट बनाना होता है ना। यहाँ पर हम क्या बोलते हैं बायोप्रोसेसिंग में, या फिर हम लिख सकते हैं, है ना, मेंटेनेंस ऑफ अ स्टेराइल एम्बियंस, मेंटेनेंस, या फिर इसको ऐसे लिखते हैं, प्रोड्यूसिंग डिजायरेबल मॉलिक्यूल या ऑर्गेनिज्म बोल सकते हैं, एनीथिंग, है ना। बोले प्रोड्यूसिंग डिजायरेबल मॉलिक्यूल इन स्टेराइल एम्बियंस, है ना। एनसीईआरटी लिखती है स्टेराइल वर्ड इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल ऐसी जगह जहाँ पे स्टेराइल मतलब कि जहाँ पर कुछ भी ना हो, बिल्कुल स्टेराइल जगह पे हम ये प्रोसेस कहाँ पे करते हैं, इसको कोई नई चीज़ बना रहे हैं, हमने कोई बायोलॉजिकल नया टूल बनाया, कोई मॉलिक्यूलर टूल बनाया नया, यहाँ पर डिजायर कोई लिविंग मॉलिक्यूल बनाया, वो भी कैसे बनाया, स्टेराइल एम्बियंस में, इसे बोलते हैं बायोप्रोसेसिंग।
जेनेटिक इंजीनियरिंग में क्या रहा, हमने तोड़ा फोड़ी करी, यहाँ पे क्या करी भाई, कुछ बनाया बनाया, यहाँ जोड़ बनाया कुछ नया, यहाँ पर हमने क्या करा, पुराने आइटम में तोड़ फोड़ करके कुछ करा, यहाँ पे हमने टोटल न्यू प्रोडक्ट बनाया। ये डिफरेंस है दोनों के अंदर, है ना। बायो प्रोसेसिंग बहुत डिटेल में सिलेबस में नहीं है, मेजरली हमें जेनेटिक इंजीनियरिंग के ऊपर ही बात करना होती है, ठीक है। जेनेटिक इंजीनियरिंग के अंदर अगर मैं बात करूं थोड़ा डिटेल में, तो जेनेटिक इंजीनियरिंग के अंदर एक प्रोसेस आएगा जो हमें पढ़ना है मेजरली। क्या है सर? अच्छा ये नोट कर लिया था, नोट कर लेना भाई, स्क्रीनशॉट ले लेना, है ना। चलो भाई, जेनेटिक इंजीनियरिंग के अंदर हम बात करते हैं। जेनेटिक इंजीनियरिंग के अंदर एक टेक्निक आती है दैट इज नोन एज रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। क्या है अब वो समझना है, और पूरा रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी अच्छे से समझेंगे और इसके बाद इस लेक्चर को हम खत्म करेंगे भाई। ओके सर, क्या है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी समझते हैं, नाम पकड़ लेते हैं, फिर उसके बाद समझ ही आ जाएगा। जी सर पकड़ लेते हैं नाम, क्या बोलते हैं, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। क्या है, देखो भाई, री मतलब क्या होता है, री मतलब फिर से, री मतलब फिर से, भाई अपन बोलते हैं रिविजन, फिर से देख लो एक बार। मतलब वो बात अलग है कि तुम पूरा पढ़ के जाते हो, वरना रिविजन में सिर्फ एक बार फिर से देखना होता है ना। तुम कोई भी वर्ड के आगे री जोड़ोगे तो वो काम का मतलब होता है तुम उसको वो काम फिर से करो, है ना। कॉम्बिनेंट मतलब कॉम्बिनेशन, मतलब कंबाइन करना, कॉम्बिनेशन मतलब कंबाइन करना, जोड़ना, या फिर और सरल भाषा जोड़ना। किसको कम फिर से कंबाइन करना है, डीएनए को। डीएनए तो सबको ही पता है, डीएनए को फिर से कंबाइन करने वाली टेक्नोलॉजी को बोलते हैं रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी। सर नहीं आया समझ में, क्या थोड़ा सा और समझाओगे? समझो, बहुत ही ब्यूटीफुल एग्जांपल, आपका फेवरेट, ऐसे समझो। हेयर इज अवर रामलाल, कौन आया सर, रामलाल। हेयर इज अवर पिंकी, कौन आई बेटा, पिंकी, ये पिंकी, ये रामलाल। रामलाल और पिंकी कैसे हैं, हम साथ साथ हैं, तो क्या रामलाल पिंकी के साथ जुड़ी हुई है? हाँ, रामलाल पिंकी के साथ जुड़ी हुई है, मतलब रामलाल पिंकी के साथ हम साथ साथ हैं। हाँ, रामलाल पिंकी के साथ हम साथ साथ हैं, मतलब रामलाल पिंकी के साथ कंबाइन है। हाँ, कंबाइन है। अच्छा, यहाँ पर कौन, यहाँ पर है कौन, बबलू। यहाँ पर कौन है भाई, बबलू। और यहाँ पर कौन है भाई, बबली। कौन है भाई, बबली। ओके, यहाँ पर रामलाल और बबली, बबलू और बबली भी जुड़े हुए हैं। हाँ, बबलू और बबली भी कंबाइन है। अब समझो, अगर रामलाल और पिंकी जो है उसमें क्या हो, लड़ाई हो जाए और रामलाल बबली को देखने लग जाए, रामलाल किसको देखने लग जाए, बबली को देखने लग जाए, तो क्या होगा, रामलाल पिंकी से तोड़ देगा। रामलाल जो जुड़ा हुआ था वो तोड़ लेगा पिंकी से अपने आप को, बबली जो बबलू से जुड़ी थी वो तोड़ लेगी। और यहाँ से क्या होगा भाई, यहाँ से ऐसा होगा भाई कि हमारा जो रामलाल है, इधर से हमारा रामलाल और इधर से हमारी बबली जो है वो हम साथ साथ हैं हो जाएगी, जुड़ जाएंगे। तो बेटा समझो, सर समझ नहीं आया, क्या ये जुड़े थे? हाँ ये जुड़े थे। क्या ये जुड़े थे? हाँ ये जुड़े थे। अब ये क्या हुए कि जुड़े थे पर टूट के फिर से जुड़े। अब ये जुड़े थोड़े, अब ये फिर से जुड़े, पहले ये ऑलरेडी किसी के साथ जुड़े थे, इसलिए अभी हम क्या बोलेंगे, अब ये फिर से जुड़े। इसी को बोलते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। सर नहीं आया समझ में, समझो, ये कॉम्बाइन था, हाँ, अब ये टूट के फिर से किसी से कंबाइन हुआ। ये दोनों कंबाइन थे, ये कंबाइन था ना इससे, अब इसने इससे टूट के फिर से किसी और से कंबाइन हुआ, इसी को बोला रिकंबाइन होना। आपको रिकॉम्बिनेशन समझ आया। अब बस इसकी जगह पे हम क्या ले लेंगे, रामलाल पिंकी का डीएनए ले लेंगे, कि मान लो एक डीएनए है ये, ठीक है, और एक डीएनए ये है। अब क्या हुआ, हमें इस डीएनए, अब ये डीएनए ऑलरेडी बहुत सारे डीएनए मॉलिक्यूल जुड़े, हमें इस डीएनए मॉलिक्यूल में से तोड़ के इस वाले को इससे कंबाइन कर दिया, इसी को तो बोलेंगे रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। अच्छा सर समझ गए, मतलब डीएनए का अंदर कोई दूसरा डीएनए को जोड़ने को बोलेंगे रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। और री क्यों बोला, फिर से कंबाइन क्यों बोला, क्योंकि ये डीएनए जो डीएनए मॉलिक्यूल है ये अभी आपस में ऑलरेडी कंबाइंड फॉर्म में है ना, ये पूरा कंबाइंड तो जुड़ा हुआ है ना। देखो 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 देखो, पेन एक सा चल रहा है, देखो ये भी पूरा देखो जुड़ा हुआ है, जुड़ा हुआ है ना भाई। हाँ सर जुड़ा तो हुआ है, मतलब ये कंबाइन है। अब ये टूटेगा, अब ये भी टूटेगा और ये फिर से किसी से कंबाइन होगा ना, इसलिए से बोला रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। आई होप समझ आया होगा। आया तो सर अब इसका फटाफट समझा भी दो, ये होता कैसे है समझते हैं। इसका सबसे पहला एक्सपेरिमेंट हुआ था 1972 में। इसके शॉर्ट फॉर्म क्या है, RDT। कैसे होता है, क्या होता है समझते हैं।
रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में हमें क्या करना होता है, हमें ये करना होता है, हम किसी डीएनए के अंदर अपने पसंद का जीन डाल के उससे अपने हिसाब का काम करवाते हैं। सर नहीं समझे, हमारे जैसे में हमारी जो बॉडी स्ट्रक्चर है व्हाटएवर हमारा जो है, हम सब किसके कारण है, बिकॉज ऑफ अवर डीएनए। अगर मेरे डीएनए में कुछ चेंज आएगा तो मेरे अंदर पूरा चेंज आएगा कि नहीं आएगा। हाँ, अगर वो चेंज हम अपने हिसाब से कर पाए तो एग्जाम्पल के तौर पे समझ लो, मान लो कि भैया तुम्हें मेलानिन इंसुलिन, जैसे किसी को डायबिटीज है ना, डायबिटीज कैसी वाली डायबिटीज है कि इंसुलिन की कमी वाली डायबिटीज है, ठीक है, उनके अंदर इंसुलिन की कमी हो गई इसलिए उसे डायबिटीज है। अगर मान लो तो हम क्या करते हैं, बार बार इंसुलिन के इंजेक्शन देते हैं, ऑफ कोर्स। अच्छा, दूसरा व्यक्ति क्या, उसे डायबिटीज नहीं है, क्यों, क्योंकि उसके डीएनए के अंदर इंसुलिन का जीन है, जो जीन क्या करता है, बार बार इंसुलिन को बनाता रहता है और इससे उसका इंसुलिन बन रहा है, ऑफ कोर्स। पर इसके बाद इंसुलिन का जीन नहीं है, इसलिए इसको दिक्कत हुई है, इसका इंसुलिन का जीन खराब हो गया। अगर मैं इसके अंदर क्या करूं, इंसुलिन का जीन बाहर से लाऊं और इसके डीएनए में फिट कर दूं, तो फिर इसकी जीवन भर की समस्या खत्म। जी हाँ, खत्म। सर ये तो बहुत जोरदार टेक्निक है। हाँ, तभी तो जोरदार है, तभी तो बायोटेक्नोलॉजी हल्के में नहीं लेते भाई। मतलब आपने उधर से उसका इंसुलिन का जीन लिया, इधर से इसके डीएनए में जोड़ दिया, अब उसके डीएनए में इंसुलिन का जीन जुड़ गया, मतलब उसके अंदर इंसुलिन आ जाएगा। मतलब इसका मतलब वो क्या हुआ, वो डायबिटिक खत्म, वो डायबिटिक नहीं है। हाँ सर ये तो जोरदार है, एकदम बवाल भाई, एकदम बवाल। तभी तो ये टेक्निक बड़ी इंपॉर्टेंट है। बट मेरे प्यारे सुन ले, क्या सर ये इतनी आसान नहीं होती भाई। जैसे मैंने बोला काटा जोड़ा, है ना भाई, ऐसे नहीं होगा। इसको काटना भी मुश्किल है, इसको जोड़ना भी मुश्किल है, यहाँ सब काम मुश्किल है, क्योंकि हम यहाँ बात डीएनए कर रहे हैं, हम यहाँ बात इंसान की भी नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ बात इंसान टिश्यू ऑर्गन सिस्टम की भी नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ ऑर्गन की भी नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ टिश्यू की भी नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ सेल की भी नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ सेल के न्यूक्लियस की भी नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ क्रोमोसोम की भी नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ क्रोमोसोम के और थोड़ा तोड़ने लगे, हम क्या न्यूक्लियोसोम की भी नहीं कर रहे हैं, हम न्यूक्लियोसोम के अलावा अंदर जा रहे हैं, हम यहाँ डीएनए की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं साहब, डीएनए की बात कर रहे हैं। सर बहुत ज़्यादा अंदर चले गए, बाहर आ जाओ। नहीं बेटा, वहीं रहना पड़ेगा। आप बायोलॉजिकली बिल्कुल छोटी छोटी बातें होंगी भैया, माइक्रोबायोलॉजिकली बातें समझ रहे, उतने से डीएनए जिसको देखना, मतलब सेल देखना इतना मुश्किल है माइक्रोस्कोप के अंदर, अब तुम्हें उस डीएनए को देखना है, उस डीएनए के अंदर का कौन जगह पे कौन सा सीक्वेंस जोड़ना है, ये सारा काम बड़ा मुश्किल होने वाला है। बट यस, ये सारी चीज हमारी साइंस के कारण पॉसिबल हो गई है। दिस ऑल विद द ब्रांच ऑफ साइंस बायोटेक्नोलॉजी। आई थिंक अब आपको एकदम गर्दा फील आया होगा कि हाँ सर बायोटेक्नोलॉजी जोरदार, मजा आ गया। और ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी क्या है समझो। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में हम क्या करते हैं, मतलब अच्छा जीन हम कौन सा जीन डाल रहे हैं, हमारे पसंद का जीन डाल रहे हैं ना। हम क्या करते हैं, हमने एक डिजायर्ड जीन दिया, क्या लिया, डिजायर्ड जीन मतलब आपके पसंद का जीन, जो जीन आपको डलवाना है वो ये रहा। आपने क्या करा, आपने किसी भी XYZ ऑर्गेनिज्म को लिया, कोई भी एक ऑर्गेनिज्म को लिया और उस ऑर्गेनिज्म से आपने प्लाज्मिड उठा लिया। ये ऑर्गेनिज्म का डीएनए है और आपने इस ऑर्गेनिज्म का क्या ले लिया, प्लाज्मिड ले लिया। सर ये प्लाज्मिड क्या होता है, इट इज अ सेल्फ रेप्लिकेटिंग डीएनए बोल दो, है ना, सेल्फ रेप्लिकेटिंग स्ट्रक्चर, या फिर ऑटोनॉमसली सेल्फ रेप्लिकेटिंग स्ट्रक्चर बोले, ऑटोनॉमसली सेल्फ रेप्लिकेटिंग स्ट्रक्चर, ऑटोनॉमसली सेल्फ मतलब ऐसा पार्ट जो कि अपने आप को रेप्लिकेट कर सकता है। और क्यों रेप्लिकेट करता है वो भी सुन लो, क्योंकि इसके बाद एक चीज़ है जिसे हम बोलते हैं ओरी। ये ओरी क्या है आगे के लेक्चर्स में डिसाइड करेंगे। एक सीक्वेंस होता है जिसके कारण रेप्लिकेशन कर, ये इसके अंदर एबिलिटी है कि अपने आप की खुद कॉपी बना सकता है ऐसा, और वो भी ऑटोनॉमसली बार बार, है ना। ये अपना ऑटोमेटिकली या फिर ऑटोमेटिकली अपनी खुद की कॉपी बार बार बना सकता है, इसलिए इसको बोलते हैं इस पार्ट को हम बोलते हैं प्लाज्मिड। ओके, हमने क्या करा, और ये डीएनए का हिस्सा होता है, बाहर पड़ा, इसको बोलते हैं एक्स्ट्रा डीएनए भी बोल सकते हैं। ये डीएनए के बाहर पड़ा हुआ कुछ हिस्सा जो कि डीएनए जैसा ही है, ठीक है सर, समझ गए। अब हम क्या करेंगे, इस डीएनए इसको बाहर निकाल लेंगे। ये प्लाज्मिड हमने बाहर निकाला, फिर ये जो हमारा डीएनए, जो हमारा वाला जीन, डिजायर्ड जीन, इसको रखा। अब क्या करेंगे, इसको काटेंगे। इसको क्या करना है, हमें इसको बड़ा ले लेते हैं। इसको हमने लिया प्लाज्मिड को, हाँ। अब हमने इस प्लाज्मिड को क्या करना है, हमें इस प्लाज्मिड को कट करना है। क्या करना है, कट करना है। क्या करना है, कटिंग ऑफ प्लाज्मिड। तो हमें काटना पड़ेगा। काटने के लिए क्या चाहिए बेटा, नहीं बेटा गलत सोच रहे हो, काटने के लिए कुछ वो नहीं, काटने के लिए
कैंची चाहिए बेटा, क्या चाहिए, सिजर्स, क्या चाहिए, सिजर चाहिए। बट यहाँ पर कौन सी सिजर लगेगी, मॉलिक्यूलर सिजर लगेगी, मॉलिक्यूलर सिजर, जिसका हम नाम लेंगे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। कौन सा एंजाइम, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम होगा। यहाँ पर एक एंजाइम है जो कैंची की तरह काम करेगा और इसको क्या करेगा भाई, यहाँ पर इसको क्या करेगा, ऐसे, भाई ऐसा होता नहीं है, मैं एक हाइपोथेटिकल इमेज बना रहा हूँ ताकि तुम्हें लगे कैंची है, ये रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है ना। ऐसी कैंची नहीं दिखती है, एक एंजाइम है। एंजाइम आप समझ रहे होंगे कैसा होता है, एक कैंची जैसे स्ट्रक्चर, ये काटेगी और जैसे इसको यहाँ से काटेगी फिर हम क्या करेंगे, फेविकॉल लेके आएंगे। क्या लेके आएंगे भाई, फेविकॉल। सर फेविकॉल क्यों लाएंगे, जो हिस्सा हमने काटा है इसको यहाँ पे हम, ये जो हमने हिस्सा लिया ना, ये वाला, इस वाले हिस्से को इस वाले हिस्से से लिंक करके हम ये वाला हिस्सा बनाएंगे, है ना। इस वाले हिस्से को इससे जोड़, इस वाले हिस्से को इससे जोड़ देंगे और ये ऐसा ऐसा आ जाएगा। हाँ सर समझ गए, ये ऐसा आ जाएगा। जोड़ा कैसे, जोड़ा विद द हेल्प ऑफ अनदर एंजाइम नोन एज डीएनए लाइगेस। आप, है ना, फेविकॉल की तरह काम करेगी, चिपका दिया भाई, है ना, ये फेविकॉल। और अब इस प्लाज्मिड को क्या करेंगे, हम इस प्लाज्मिड को क्या करेंगे, ट्रांसफर इनटू होस्ट, ट्रांसफर इनटू होस्ट। अब किसी होस्ट में डाल देंगे, होस्ट मतलब जिसके अंदर ये हमें काम चाहिए था। ये मान लो हमने क्या ले लिया, होस्ट हम जनरली कौन सा लेते हैं हमारी किताब के हिसाब से, ई कोलाई, फेवरेट है ना भाई हमारा। ये आपने लिया प्लाज्मिड, ये वाला प्लाज्मिड, और ये जिसमें, ये देखो ये हमारा प्लाज्मिड चला गया, जिसमें हमारा ये वाला डीएनए, ये चला गया प्लाज्मिड। अब ये प्लाज्मिड कॉपी कर लेगा और इस इकोलाई के अंदर बहुत सारा ये हमारा जीन बन जाएगा, बहुत सारा हमारा जीन बन जाएगा। हाँ सर समझ गए, मतलब ये होती है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। हाँ इसी को बोलते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। इसी को हम क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए। क्या बोलेंगे इसे हम, रिकॉम्बिनेंट डीएनए, रिकॉम्बिनेंट डीएनए बोलेंगे इसे हम, ठीक है। क्योंकि इसमें क्या करा है, ये कंबाइन था, हमने इसको तोड़ के इसको काट के इसको इसमें अंदर रिकम्बाइन करा, इसे बोला रिकॉम्बिनेंट डीएनए। आई होप ये समझ आया, बिल्कुल आई होप ये आपको समझ आया होगा। अब एक हम एक एक्सपेरिमेंट देख लेते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का फटाफट। इसको डायग्राम बनाना है, कुछ समझना है, फटाफट समझ लो भाई। ठीक है, बढ़े आगे, चलो ओके। अब सबसे पहला रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का एक्सपेरिमेंट जो हुआ था वो हुआ था 1972 में। कब हुआ था, इन 1972 स्टैनले कोहेन, किसने करा था वो भी देख लो, स्टैनले कोहेन एंड हर्बर्ट बॉयर, इन दो व्यक्ति ने करा था 1972 में। सबसे पहला क्या, वो सबसे पहला रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के एक्सपेरिमेंट क्या किया था, इन्होंने लिया सैल्मोनेला टिफिम्यूरियम। सैल्मोन भाई आ गए भाई, है ना, सैल्मोनेला टिफिम्यूरियम, ठीक है, लिख रहने दो, ठीक है। और सैल्मोन, अरे पूरा नहीं लिखा है, सैल्मोनेला टिफिम्यूरियम को लिया इन्होंने, और ये सैल्मोनेला टिफिम्यूरियम ये रहा, इसका डीएनए पड़ा होगा, ये इसका प्लाज्मिड है ना। और एक लिया हमने एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन। क्या लिया हमने, ऐसे जिगजैग बना देता हूँ थोड़ा सा, एक लिया हमने एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन। सर ये क्या होता है, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन, ये हमारा क्या है, जीन ऑफ इंटरेस्ट या फिर डिजायर्ड जीन भी हम बोलेंगे। सर ये क्या होता है, समझो समझो समझो, दिख रहा है ना, ये नहीं दिख रहा तो यहाँ लिख देता हूँ, ये आपको क्या होगा, डिजायर्ड जीन, है ना। क्या होता है एंटीबायोटिक, एंटीबायोटिक मतलब समझते हो, हाँ, और एंटीबायोटिक तो हम सबको पता ही होगा, है ना। रेजिस्टेंस मतलब किसी चीज़ को रोकना। एक्चुअल में ये मान लो एक ऐसा जीन है जो कि किसी एंटीबायोटिक को खाने से, मान लो जैसे तुमने पैरासीटामोल खाई, पर तुम्हारे अंदर पैरासीटामोल ऐसा जीन है जो कि तुमको पैरासीटामोल का असर होने ही नहीं देता, है ना। तो तुम कितनी पैरासीटामोल खा लो तुम्हारे ऊपर कोई असर नहीं होगा। ऐसे जीन को क्या बोलेंगे, जो आपके पैरासीटामोल का असर नहीं होता ना, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन। ऐसा जीन जो किसी एंटीबायोटिक का असर ना होने दे, उस एंटीबायोटिक को रेजिस्ट करे, उसके एक्सप्रेशन को होने, उसको एक्सप्रेस ही ना होने दे, उसके एक्सप्रेशन को रेजिस्ट करे, उसका असर होने ही ना दे, ऐसे जीन को क्या बोलेंगे, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन। अब देखो इससे क्या हुआ, इन्होंने क्या करा, इसका प्लाज्मिड लिया, ठीक है, सैल्मोनेला टिफिम्यूरियम का प्लाज्मिड लिया, और इस प्लाज्मिड में ये वाला जो जीन था इसको जोड़ दिया। क्या जोड़ दिया, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन जोड़ दिया। तो ये प्लाज्मिड कैसा बन गया, ये कुछ ऐसा
और ये इसमें ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन जुड़ गया, ये जुड़ गया एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन। और अब जैसे ये बना, ये बन गया एक रिकॉम्बिनेंट डीएनए। ये था सबसे पहला रिकॉम्बिनेंट डीएनए। और फिर इन्होंने क्या करा, इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को, सबसे पहले रिकॉम्बिनेंट डीएनए को ई कोलाई के अंदर ट्रांसफर कर दिया। किसके अंदर ट्रांसफर करा? होस्ट कौन है यहाँ पे? होस्ट मतलब जिसके अंदर हम ट्रांसफर करते हैं, है ना। यहाँ पे ये ई कोलाई का जेनेटिक मटेरियल ले लो, ठीक है। अरे अच्छा बन जा भाई, ठीक है। और हमने इसको इसके अंदर ट्रांसफ़र कर दिया, तो ये हमने ट्रांसफ़र कर दिया, देखो दिख रहा है, ये हमने ट्रांसफ़र कर दिया। तो अब क्या हुआ, मान लो पहले ये ई कोलाई, मान लो एंटीबायोटिक कोई सी भी हो सकती है, यहाँ पे एम्पेसिलिन रेजिस्टेंस जीन होता है, टेट्रासिलिन, ये क्या है सर, ये एंटीबायोटिक के नाम है। मान लो एम्पेसिलिन, एग्जाम्पल ले रहा हूँ, एम्पेसिलिन नाम की दवाई से, दवाई समझ लो तुम, एम्पेसिलिन नाम की दवाई से ये मर रहा था ई कोलाई बैक्टीरिया। कौन सा बैक्टीरिया? ई कोलाई बैक्टीरिया। पर मैंने क्या करा, ये जीन डाल दिया अब इसके अंदर, ठीक है। अब क्या हो रहा है, ये कौन सा जीन है? एम्पेसिलिन रेजिस्टेंस जीन है, एम्पेसिलिन कोई रजिस्ट करने वाला जीन डाल दिया। अब क्या होगा, अब इस ई कोलाई वहां पर भी रह पाएगा जहां पर एम्पेसिलिन है। क्यों? अब एम्पेसिलिन इसके ऊपर कोई असर नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा असर? क्योंकि इसके बाद ऐसा जीन है जो कि एम्पेसिलिन की एक्टिविटी को रजिस्ट करता है। समझ आया? एक जीन डाल के हमने ई कोलाई को कितनी अपग्रेडेड पावर दे दी। ऐसे ही करके हम बहुत सारे मल्टीपल काम कर सकते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी को। ये सबसे पहला एक्सपेरिमेंट था जो कि किसने करा था, जो कि अपन ने करा था स्टैनले कोहेन एंड हर्बर्ट बॉयर ने। कब करा था? 1972 में। एक और मजे की बात, एक असली रिकॉम्बिनेंट डीएनए वही होता है जो कि ट्रांसफर भी हो, मतलब अब इसकी जो प्रोजीनी होंगी, है ना, अब इसकी जो प्रोजीन होंगी वो कैसी होना चाहिए, उसके अंदर भी ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए होना चाहिए। और साथ ही साथ इसकी कॉपी भी बनेंगी। क्या बनेंगी? इसकी कॉपी भी। एक अच्छा रिकॉम्बिनेंट डीएनए वही होता है, और एक्चुअल में वही होता है रिकॉम्बिनेंट डीएनए जिसकी कॉपी भी बनती है ना, रेप्लिकेटिंग है ना, रेप्लिकेट, सेल्फ रेप्लिकेट भी करेगा, और साथ ही साथ नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर भी होगा, है ना। यहाँ लिख सकते हो चाहो तो, क्या चाहिए, ट्रांसफर टू नेक्स्ट जनरेशन। प्रॉपर्टी क्या है, प्रॉपर्टी क्या होती है रिकॉम्बिनेंट डीएनए की, ट्रांसफर टू नेक्स्ट जनरेशन, है ना, एंड सेल्फ रेप्लिकेटिंग, है ना। अच्छा एक और वर्ड सुन लो, वेक्टर नाम से एक चीज होती है, आपने मलेरिया पढ़ा होगा तो फीमेल एनोफिलिस को वेक्टर सुना होगा। वेक्टर कौन होता है? जो कि ट्रांसमिट करते हैं, है ना। अब मुझे इस जीन को सीधे ई कोलाई में डालता तो नहीं डलता ना, सीधे जीन उठाया बोले ई कोलाई खा लो, नहीं जाएगा, और चला भी गया तो कोई कुछ असर नहीं होगा, क्योंकि उसके अंदर कोई एक्शन तो रहेगा नहीं। तो मैंने उस जीन को कहते, मैंने इसको इसके प्लाज्मिड में जोड़ा। किसके? इसके प्लाज्मिड में, सैल्मोनेला टिफिम्यूरियम के प्लाज्मिड में जोड़ा, और इसके प्लाज्मिड के द्वारा मैंने अपना एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन पहुंचाया, है ना। तो इसको अपन क्या बोलेंगे, इसको अपन बोलेंगे इस प्लाज्मिड को, प्लाज्मिड एक्ट एज अ वेक्टर। प्लाज्मिड क्या एक्ट करेगा? प्लाज्मिड एक्ट एज अ वेक्टर, प्लाज्मिड एक्ट एज अ वेक्टर। आई होप आपको ये बढ़िया तरीके से पूरा समझ आ गया होगा। दिस वाज द फर्स्ट एक्सपेरिमेंट ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। थोड़ा सा आई होप लेक्चर बड़ा हुआ होगा, मान रहा हूं, बट सारी चीजें बिल्कुल डिटेल में ली, पूरे चैप्टर का फील लिया, प्रिंसिपल समझे बायोटेक्नोलॉजी के, और उसके बाद हमने समझा रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी और उसका एक एक्सपेरिमेंट जो कि सबसे पहला एक्सपेरिमेंट था। आई होप लेक्चर अच्छा लगा होगा, मजा आया होगा। अगर अच्छा लगा भाई लाइक करो, सब्सक्राइब करो, आग लगाओ, कमेंट करो, जो कर सकते हो वो करो, पर जितने लोगों को जरूरत है उन सब तक लेक्चर पहुंचाओ। मजा आ रहा हो तो भाई बिल्कुल मुझे बताओ, अच्छा लग रहा है, और लेक्चर की रिक्वायरमेंट है और किसी चैप्टर की रिक्वायरमेंट है वो भी लिखो कमेंट में, पर करो भाई, ठीक है। अब मिलते हैं अपन अगले वीडियो में और नए लेक्चर के साथ, आगे के टॉपिक क्लियर करेंगे। तब तक के लिए ओके भाई, चलो भाई मिलते हैं।